राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन के चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज निकली हैं जो 24/11/2023 जिसकी स्टार्टिंग डेट है और जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। जब से ये वैकेंसीज आई हैं तब से हमारे पास बहुत से बच्चों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी वो एज बार्ड हो गए हैं और वो चाहते हैं इसको कोर्ट में केस फाइल करना हमारे थ्रू, और कुछ उनको एज में छूट मिल जाए। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ चैनल्स के भी फ़ोन आए जो कि आर्म फोर्सेस में बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं या उनकी डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं। उसमें वो अमित जी फ्रॉम गायत्री चैनल और मिस्टर अरुण फ्रॉम अरुण करियर विद अरुण भी हमारे पास आए, उन्होंने बात किया। और एक दो बच्चे जो हैं जो प्रोमिनेंटली आनंद पाठक वो भी हमारे से कॉन्स्टेंटली टच में थे और उन्होंने हमें कहा कि हम इससे रिलेटेड कोई केस फाइल करें। जो उन्होंने बेसिकली दो मुद्दे हमारे सामने उठाए। नंबर 1 कि उनको बच्चों को किसी तरीके से 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाए, 3 का ना मिले 2 का मिल जाए, कोविड के ग्राउंड पे मिल जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2024 रखी हुई है जो कि गलत है उनके अनुसार। और अमूमन जो डेट जो रखी जाती है जिस समय एडवर्टीजमेंट निकलता है उसकी अगर सेकेंड हाफ में निकल रहा है तो 1 अगस्त उस साल की रखी जाती है। तो अगर दिसंबर में निकला है, नवंबर एंड में निकला है ये जो वैकेंसीज, तो 1 अगस्त 2023 इसमें कट ऑफ डेट होनी चाहिए। और इसकी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो एज बार्ड हो रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि अगर 1 अगस्त नहीं तो अगर 24/11 भी अगर वो रख लेते जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो भी हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कवर हो जाते। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि कई बच्चे क्योंकि एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल है अप्लाई करने की, और उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं बट वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी जिनकी उम्र जो है वो 23 साल भी नहीं हुई है, अभी फॉर्म जब निकले हैं उस समय, बट वो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि वो 1 जनवरी 2024 को जो है 23 से ऊपर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसमें कट ऑफ जो एज है वो आर्बिट्रेरी है, वो गलत है, वो चेंज होनी चाहिए। जब इतने बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया और बात हुई और हमारे ऑफिस में भी आए तो हमने इमीडिएटली अपनी टीम को, जो हमारी ऑफिस की टीम है लॉयर्स की, हमने उनको उन पे कान पे लगाया। हमने उनको कहा कि इन पे रिसर्च करें, इस पे पूरा लॉ फाइंड आउट करें कि हम इन बच्चों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो पूरी रिसर्च करने के बाद आज उन्होंने मुझे जो ब्रीफ किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 2022 में भी जो है वो एसएससी जीडी की वैकेंसीज निकली थी और उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोविड राउंड पे दिया था। तो जब 2022 में एज कोविड राउंड पर अगर एज रिलैक्सेशन 3 साल का ऑलरेडी दे दिया गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर जो नेक्स्ट ईयर निकली है, मतलब इस साल जो निकली है 2023 में, तो वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता कोविड के ग्राउंड पे, क्योंकि वो जब भी मिला है, जब भी हम लोगों ने भी कोर्ट से लिया है, चाहे वो सीआरपीएफ के केस में, चाहे इंडियन आर्मी के केस में, चाहे किसी और फोर्स के केस में, वो हमेशा एज अ वन टाइम मेजर ही मिला है। क्योंकि कोविड जैसी अनप्रेसिडेंटेड जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए कोर्ट ने एज अ वन टाइम मेजर कि एक बार छूट दी जाएगी कोविड के ग्राउंड पे, एक से ज़्यादा बार छूट नहीं मिल सकती। इसीलिए जब एक बार छूट मिल चुकी है 2022 में तो दोबारा छूट मिलने का कोई कारण नहीं रह गया है, कोई रीज़न नहीं रह गया है। वो इम्पॉसिबल है कि उस ग्राउंड पे कोई एज रिलैक्सेशन, चाहे वो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, दिया जाए। तो वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे हिसाब से। दूसरा जो है वो ग्राउंड जो हमें बताया गया कट ऑफ का, कि कट ऑफ 1 जनवरी 2024 जो इसमें दी हुई है वो गलत है। उससे रिलेटेड भी मेरे जब टीम ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम है जो इस साल आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉर्मुलेट की है, ये एसएससी की नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है।
और उन्होंने एसएससी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और उनके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम जो उनकी थी उससे रिलेटेड उन्होंने और फर्दर रिसर्च की, तो हमारे पास एक ये रिवाइज स्कीम फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स, ये हमें हासिल हुई। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2015 में बनाई गई थी और 2018 में ये सीआरपीएफ की वेबसाइट पर इसको अपलोड किया गया था। और इसमें जो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, वो लिखा हुआ है एज। पहली बात तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये लिखा हुआ है, देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एआर, एनआईए एंड एसएसएफ। और दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आप देखेंगे 18 से 23 साल। और साथ में ये भी लिखा हुआ है, अगर इसको आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी 1 January if the written examination is held in first half of the year, and 1 August if the written examination is held in second half of the year, as per the instructions contained in DOPT OM number so and so dated 14/7/1988। तो ये एक DOPT का OM है, एक उनका ऑफिस मेमोरेंडम है। DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो ये सारे रूल्स बनाती है और एसएससी भी उसी के अंडर आती है। उन्होंने 1988 में एक रूल बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर साल के फर्स्ट हाफ में, मतलब जनवरी से जून के बीच में, अगर रिटन एग्जाम, अगर आप वैकेंसी निकालते हैं उसका रिटन एग्जाम आप करवा रहे हैं, तो 1 January उस साल की डेट आप रखेंगे एज अ कट ऑफ डेट एज क्राइटेरिया के हिसाब से। और अगर सेकेंड हाफ में निकाल रहे हैं, मतलब जुलाई टू दिसंबर के बीच में रिटन एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं किसी वैकेंसी का, तो आप जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त रखेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि वैकेंसी निकालने से नहीं, किस समय आप रिटन एग्जामिनेशन करवा रहे हैं उससे जो है वो क्रूशियल डेट निर्धारित की जाएगी। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। मैं आप पढ़ना चाहें इसको एक बार पढ़ लें। मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए रखता हूँ। लेकिन हमने सिर्फ इसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, जो इसमें एक DOPT का OM है 1988 का, हमने वो भी निकाला। उसको निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि 1988 का डॉक्यूमेंट था और वो अवेलेबल नहीं था। हमने अपनी टीम को जो है DOPT के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस भेजा, वहाँ से इसको निकलवाया। और ये है वो 14/7/1988 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, जो DOPT का है। आई थिंक ये ऐसे करना चाहिए मेरे को, ऐसे ठीक है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम में भी जो है वो एग्जाम्पल देकर भी वही बात की हुई है कि अगर 1 मार्च में नोटिफिकेशन निकलता है 1988 में फॉर एग्जाम्पल, और जो एग्जाम होना है वो होना है अगर 25 अगस्त को, तो जो डेट रखी जाएगी वो 1 अगस्त रखी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी निकली पहले बट रिटर्न एग्जाम होना है अगस्त में, तो डेट होगी 1 अगस्त। और इसी तरीके से और भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये DOPT का OM है जो CAPF से रिलेटेड ही है, और SSC और UPSC जो एग्जाम करेंगे उसी से रिलेटेड है। और यही बात उसमें ये क्लियर की हुई है कि जब रिटर्न एग्जाम होगा उस टाइम की डेट के हिसाब से होगा। अब ये जो SSC GD का एग्जाम जो ये वैकेंसी निकली है, इसमें जो रिटर्न एग्जाम की डेट है वो फरवरी-मार्च 2024 की है। सो इस वजह से जो इन्होंने डेट निर्धारित की है 1 जनवरी 2024, वो इस मेमोरेंडम के हिसाब से, ऑफिस मेमोरेंडम और जो स्कीम बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोस्तों,
इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग असमर्थ हैं, हेल्पलेस हैं हम लोग, आप लोगों की कोई मदद कर पाएँ या इसमें कोई केस हल कर पाएँ। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि जो है बगैर सोचे समझे या बस बच्चों ने कहा और हमने उनके लिए केस जो है हम फाइल कर दें। हम लोग पूरी रिसर्च करके हमारी कोशिश होती है कि जो बच्चों के हित में हो बेस्ट, उनको कोई फॉल्स होप नहीं जाए, उनको कोई गुमराह ना करते हुए, और उनका एक पैसा भी उनका खर्च नहीं हो किसी भी गलत उसमें। तो ये हम लोगों की हमेशा जो है कोशिश रहती है, और उस सब को देखते हुए मेरे हिसाब से इन ग्राउंड्स के ऊपर ये केस डालना कोई समझदारी का काम नहीं है। और बच्चों के अगर इसके अलावा कोई और बच्चों के पॉइंट दिमाग में कोई और पॉइंट आता है तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो हमें उसको सजेस्ट करें, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। अभी थोड़ा टाइम है इसको चैलेंज करने के हिसाब से, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। और ये जो दो प्रोमिनेंट जो हमारे सामने जो इसमें ऑब्जेक्शंस थे, वो हमारे हिसाब से कोई खास उनमें सेंस नहीं है, वो स्टैंड नहीं करते हैं। बट अगर कुछ और भी अगर पॉइंट है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, जो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे इसके अंदर, वो और भी दुनिया में बहुत एवेन्यूज़ खुले हुए हैं, बहुत फोर्सेस हैं, बहुत काम है। अपनी मेहनत करते रहें, भगवान आपको जो है वो सफल बनाए। थैंक यू वेरी मच।